दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ और वो विनती इस परिप्रेक्ष्य में है कि जो आपने वीडियो में, न्यूज़ में कहीं पर देखा होगा, जो दिल्ली में साक्षी के साथ में उसके बॉयफ्रेंड 20 साल के साहिल ने किया, उस परिप्रेक्ष्य में है। देखिए, मेरे भी बच्चे हैं, 2 पुत्रियाँ हैं, 1 पुत्र है, दोनों पुत्रियाँ बड़ी हैं। मैं एक सनातन धर्म में धर्म को मानने वाला एक व्यक्ति हूँ। सनातन धर्म में मेरा जन्म हुआ था। मैंने बंबई में रह कर के भी अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार दिए कि उन्होंने कभी भी इस तरीके की हरकत करने की कोशिश नहीं की, जो आज की युवतियाँ कर रही हैं। मेरा हर एक उस बहन से, उस पुत्री से और उन पेरेंट्स से, माता-पिता से हाथ जोड़ कर के निवेदन है कि अपने बच्चियों के ऊपर नज़र रखें और इस बात का जानकारी रखें कि वो कहीं किसी गलत रास्ते पे तो नहीं जा रही हैं। मुझे मालूम है कि आजकल की भागदौड़ की दुनिया में माता-पिता के पास इतना समय नहीं है कि वो बच्चों की हर बात पे ध्यान रखें। लेकिन सोच कर देखिए कि 16 साल की साक्षी 20 साल के मुस्लिम युवक के साथ प्रेम प्रसंग में फँस जाती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी क्या बोलूँ मैं? आपकी परवरिश में कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब ये हुआ कि आज की लड़कियाँ इस बात को ध्यान ही नहीं देती हैं कि हाँ भाई ठीक है, कौन क्या है, क्या नहीं है और कैसे लोगों के साथ में संबंध रखने हैं। किस दरिंदगी से उस साक्षी को इस दरिंदे ने मारा है, वो आप देख सकते हैं। 14 या 15 चाकू से खचाखच घाव किए, 5 बार पत्थर से सिर फोड़ा और सबसे बड़ी बात ये है कि आस-पास के लोग-बाग जो वहाँ से निकल रहे हैं, उसमें से किसी भी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको बचाने की कोशिश करें। मगर में पत्थर पड़ा हुआ था। अगर कोई आदमी उठा कर के उसको पत्थर भी मार देता, तो भी शायद वो हट जाता, लेकिन नहीं। हमारे समाज में पब्लिक के अंदर कानून का इतना डर है, वैसे भी कानून के पचड़े भी ऐसे हैं कि कुछ भी आप करेंगे तो आपको कानून के चक्कर मारने पड़ेगा। कोई भी कानून के चक्कर में फँसना नहीं चाहता। वैसे भी पुलिस का एटीट्यूड भी बहुत खराब है। लेकिन बेसिक बात ये है कि मानवता के नाते आपका फर्ज बनता था, जो वहाँ पर जा रहे थे कि वो उसको बचाते। खैर, मुझे वहाँ पर लेना-देना नहीं है। मुझे इस बात की चिंता है कि कितनी श्रद्धा होंगी अगर आप हाँ, यहाँ पे मैं ये बता सकता हूँ कि आदमियों से अच्छे तो 2 कुत्ते थे जो मैं वीडियो देख रहा था, उसमें 2 कुत्ते आए थे, उनके ऊपर भौंक रहे थे। सीसीटीवी में कुत्तों की आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन वो शायद भौंक रहे थे। रात को 8 बजे या साढ़े 8 बजे घटना है, तो वो भौंक भी रहे थे। लेकिन आदमी ने कभी उनको कोशिश नहीं की बचाने की। अब आता हूँ मैं आज की युवतियों के व्यवहार के ऊपर। आज दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। भारत में भी हर एक बच्चे के पास में मोबाइल है, वो भी स्मार्टफ़ोन। कोरोना के चक्कर में, ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में हर एक पेरेंट्स को मजबूर होकर के भी अपने बच्चों को मोबाइल देना पड़ा। तो मोबाइल की वजह से लोग बाग फेसबुक में जाते हैं,
और इंस्टाग्राम में जाते हैं, दोस्त बनाते हैं। हो सकता है कि साहिल से मुलाकात साक्षी की इसी चक्कर में हो गई हो। साहिल ने प्रोजेक्ट किया हो कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ और ऐसा है, वैसा है, ये है, वह है। उस चक्कर में साक्षी उस चक्कर में फँस गई हो। लेकिन साक्षी के माता-पिता, भाई, ये लोग क्या कर रहे थे? साक्षी के पड़ोसी लोग क्या कर रहे थे? साक्षी कहाँ जाती है, कहाँ आती है, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो मुझे आप लोगों से फिर से एक विनम्र निवेदन करना है कि आप अपनी बच्चियों का ध्यान रखिए। उन्हें गलत संगत में फँसने से रोकिए। कहाँ जाती हैं, कहाँ आती हैं, क्या वो अगर किसी बहाने से ट्यूशन जाती हैं या कहीं और जाती हैं, तो क्या वो ट्यूशन ही जाती हैं, कहीं और किसी से मिलती हैं? उनके कितने दोस्त यार हैं? अगर वो शाम को पढ़ाई कर रही होती हैं, तो क्या वो रियली पढ़ाई कर रही होती हैं या कुछ और कर रही होती हैं? अपने दोस्त, अपनी सहेलियों के नाम के पास जाती हैं बहाना करके, तो उसको भी देखिए कि वो सहेली के पास ही गई है कि किसी किसी सहेली के पास में गई है या दोस्त के पास में गई है। इन सब चीज़ों को देखिए, ध्यान रखिए। और मैं ये नहीं कहता कि उनके ऊपर पाबंदी लगाइए, लेकिन कम से कम 18 साल तक की उम्र तक अपने बच्चियों के ऊपर ध्यान रखिए। आजकल की बच्चियाँ 18 साल की उम्र के बाद में नौकरी करने के चक्कर में फँस जाती हैं, कमाने के चक्कर में फँस जाती हैं। असल में सारा का सारा चक्कर पैसे का ही है। हर एक आदमी सोचता है कि हम शॉर्ट टाइम में बहुत बड़े आदमी बन जाएँ, या हमारे जैसे, और लड़कियाँ सोचती हैं कि हमारे को कोई ऐसा मैच मिल जाए, कोई ऐसा जीवन साथी मिल जाए, जो काफ़ी पैसे वाला हो। और ये जो एक कल्ट है, जो अरब से यहाँ तक ट्रैवल करके आया है, इनके यहाँ पर तो ये सब चीज़ें जायज़ हैं। अगर ये लोग अपनी शरिया को पालन करते हैं, तो उनके हिसाब से यही है कि जितना हो सके उतना दूसरे धर्म की लड़कियों का कन्वर्जन करो, अपने धर्म में शामिल करो और अपनी तादाद बढ़ाओ, जिससे कि पूरे संसार में ये कल्ट लागू हो जाए। तो इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य मेरा यही था। मुझे बहुत दुःख हुआ, कल जब मैंने ये वीडियो देखा, कई बार देखा, तो उसे मैंने लीगल एंगल से भी समझने की कोशिश की कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अब हम लोगों में तो ये है कि मैं अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे सकता हूँ, और इसी तरीके से मैं ये चाहता हूँ कि हर एक माता-पिता अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखे, उनकी ज़िंदगी को सँवारे। अब पछताए होत क्या, जब चुनिया चुन गई सी खेत। साहिल को पकड़ लिया गया है, वो बुलंदशहर का रहने वाला है, बुलंदशहर चला भी गया था, वहाँ से उसको पकड़ा गया है। कोर्ट में पेश करेंगे, उसकी पुलिस कस्टडी होगी, बाद में फिर उसकी जुडिशियल कस्टडी होगी, उसके ऊपर केस चलेगा। लेकिन साक्षी वापस आने वाली नहीं है। आफताब ने श्रद्धा के 36 टुकड़े किए या 56 टुकड़े किए, वो आने वाली नहीं है। केरला स्टोरी में जो सत्य दिखाया गया है, उसका एक पर्टिकुलर संगठन या लेफ्ट लिबरल, मैं तो उनको इस्लामिस्ट कम्युनिस्ट बोलता हूँ, ये विरोध कर रहे थे। अभी आज समझ में आ गया कि केरला स्टोरी में जो दिखाया गया है, वो चाहे 3 हो, चाहे 32,000 हो, दिखाया तो सही ही गया है। तो आप लोगों से इस निवेदन के साथ विदा लेता हूँ कि आप खुद अपना ध्यान रखेंगी। अगर बहन है, काफ़ी उम्र की हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि बहन प्लीज़ इनके चक्करों में ना फँसें। अगर छोटी बच्चियाँ हैं 16 साल से लेकर के 25 साल या 30 साल, 25 साल तक की, तो उनसे मुझे निवेदन है कि बच्चे प्लीज़ इनके चक्करों में ना फँसें। अगर आप किसी से प्रेम पसंद के चक्कर में फँसती हैं, तो पूरी तरीके से वेरीफ़ाई कर लें कि वो किस धर्म का है। मैं धर्म बोल रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमास में।
और अगर आप माता-पिता हैं, तो आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बन जाती है, क्योंकि आपने उस लड़की को इस दुनिया में जन्म दिया है। आपका कर्तव्य है कि आप उसकी सुरक्षा और उसका जीवन अच्छी तरीके से गुज़रे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप उसके ऊपर ध्यान रखें। क्या बोलूँ मैं? कल मैंने एक वीडियो देखा था, जहाँ पर कन्वर्ट ना करने के लिए पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की के साथ में कितना दुराचार हो रहा था। उसे घसीट कर करके लेके जा रहे थे, उसको मार रहे थे। हम लोगों ने करीब 1600 साल से इस धर्म की ऑनस्लॉट को सहा है। फिर भी हम भारत में, हिंदुस्तान में करीब 80% हैं। पाकिस्तान बनने के बावजूद, पाकिस्तान में मैं बांग्लादेश को भी इंक्लूड करता हूँ, के बावजूद हम लोग 80% हैं। इसके मतलब हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो ताकत है। क्यों बिना मतलब के इनके चक्करों में फँसते हो? छोड़ दो। ज़िंदगी अगर आगे कटती रहेगी, तब मालूम पड़ेगा कि असली ज़िंदगी क्या होती है, कितने कष्ट होते हैं, किस तरीके से ज़िंदगी को जिया जाता है। 15 साल की, 16 साल की, 17 साल की उम्र क्या होती है? आप अपना डिसीज़न कैसे ले सकते हो? सब्ज बाग देखने का, हवाई महल दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये सब सपने हैं। इश्क-विश्क कुछ नहीं होता है। असलियत कुछ अलग होती है। जिस्मानी प्रेम कुछ नहीं होता है। असली लाइफ़ जब आप शादी कर लेते हैं और उसके बाद में जब साथ में रहना शुरू करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि हाँ, असली लाइफ़ क्या है, कौन किसको वास्तव में प्यार करता है, प्रेम करता है, किसके ऊपर न्यौछावर करता है। सब स्वार्थ की दुनिया है। कोई किसी के लिए जान नहीं देता है और ना कोई किसी को दिल से चाहता है। ये सब कहने की बातें हैं। तो ये मैं अपने इतने साल के अनुभव से बता रहा हूँ। बच्चों, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, बहनों, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो या अगर आप देखोगे बाद में, तो मैं बता दूँ कि मैं 60 साल से ऊपर का हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। मैंने ज़िंदगी को बहुत नज़दीक से देखा है। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए। बहनों, प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए। बच्चे जो 12, 13, 15, 16 साल, 17 साल की लड़कियाँ हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपनी ज़िंदगी को सँवारिए। उसी से आप अपनी ज़िंदगी को ढंग से जी सकते हैं। इन प्रेम प्रसंगों के और इन अरब के आए हुए धर्म को मानने वालों के चक्कर में फँस कर के आप अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करिए। फिर से आपसे मैं निवेदन करता हूँ, तो आशा है आपको ये निवेदन स्वीकार होगा। बाकी मैं क्या बोलूँ, आप अपना ध्यान रखिए। इस वीडियो को अगर हो सके तो खूब लाइक करिए। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये, इसका वायरल करिए, शेयर करिए। बस इतनी ही वो है। बहुत दुःख है, साक्षी की हालत को देख कर के, साक्षी को जिस तरीके से इस दुनिया से विदा कर दिया गया, उसको देख कर के बहुत दुःख है। प्लीज़, 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 धन्यवाद।